तीनों कानूनों को रद्द करने वाला बिल 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून निरस्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने को लेकर 1 साल से अधिक समय से किसान आंदोलित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट में कमी का फैसला किया है। पेट्रोल पर वैट को 30% से घटाकर 19.4% कर दिया गया है। इससे पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 8 रुपए की कमी आएगी। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए से नीचे आ गया है और दिल्ली में गुरुवार से पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 97 पैसे होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस कदम से दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने बीते 4 नवंबर से दोनों ईंधनों पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की थी। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने से लोगों में राहत भरी सांस थी, लेकिन अब एक बार फिर हवा ने अपना रुख मोड़ लिया है। एक बार फिर प्रदूषण का स्तर अपने निचले पायदान पर पहुंच गया है। सफर इंडिया के जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में आता है। इसी के चलते युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला प्रशासन और प्रतिष्ठा युवा संगठन ने गोकुलपुरी लाल बत्ती पर लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक किया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती हुई जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से पराली जलाना एकमात्र ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, जबकि दिल्ली के अंदर यातायात को भी प्रदूषण बढ़ने की वजह बताया गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की हर रेड लाइट के ऊपर गाड़ी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसी मुहिम बढ़ाई है। ऐसे में हमारे साथ मोहित जी हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली का AQI लेवल 362 के ऊपर है। कल थोड़ी राहत जरूर थी, लेकिन लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दिल्ली में सिर्फ एक पराली जलाना ही एकमात्र प्रदूषण का कारण नहीं है, यातायात भी कहीं ना कहीं उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऐसे में आपकी ये जो मुहिम है रेड लाइट ऑन ऑफ को, ये कितना कारगर साबित हो रही है? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह के पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो है दिन रात अपनी जो है मुहिम में लगे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ लाल बत्ती पे खड़े होकर मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को अवेयर करना कि आप जो है गाड़ी ऑफ रखें, जिससे प्रदूषण की जो समस्या है उसे कम किया जा सके। आदर्श नगर विधानसभा में खोली जा रही शराब की दुकानों को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने भी तख्ती और बैनर हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बता दें कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर शराब की नई दुकान खोल रही है। आदर्श नगर विधानसभा में भी दिल्ली सरकार नई शराब की ठेके खोलने जा रही है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोग और महिलाएं एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान आदर्श नगर विधानसभा के सिविल लाइन के जोन चेयरमैन नवीन त्यागी और बीजेपी के कार्यकर्ता ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों का साथ दिया। आपको बता दें, जगह जगह शराबों की दुकानों को खोला गया है और इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे दिल्ली की जनता में गुस्सा है और दिल्ली की जनता लगातार मांग कर रही है कि इस तरीके की सार्वजनिक जगहों पर शराब की दुकान खोलने पर पाबंदी लगाई जाए, जिसके खिलाफ लगातार जनता आंदोलित है और जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है।
आम आदमी पार्टी पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चन्नी साहब कहते हैं पंजाब के स्कूल सबसे शानदार हैं, लेकिन आज उन्हीं की सरकार ने निर्देश जारी किया है कि किसी को भी सरकारी स्कूल ना देखने दिए जाएं। अगर आपके स्कूल इतने ही शानदार हैं तो ये डर क्यों? पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। दिल्ली के करनाल बाईपास से लेकर वजीराबाद रोड तक लंबा जाम लग गया, जिसके चलते एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई है। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम को लेकर लोगों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में फिर एक बार लगा लंबा जाम। जो बता दें करनाल बाईपास रोड है, आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम है। जो ये करनाल बाईपास रोड ये आता हुआ है, बाईपास होते हुए जीटीबी, और इस तरह से आप वजीराबाद के रोड पे जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लंबा जाम लगा हुआ है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। कोई भी प्रशासन यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ लोगों का कहना है कि जाम लगने के अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर जाम लगा किस कारण है, क्योंकि इसमें जाम में एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है। एम्बुलेंस को निकालने के लिए भी यहाँ कोई भी प्रशासन नज़र नहीं आया, क्योंकि यहाँ आम जनता जो आने जाने वाले हैं उनका कहना है कि इतना लंबा जाम पहले कभी नहीं लगता, कि लगातार जाम लगने के क्या वजह है अभी तो क्लियर नहीं हो पाया है। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए
उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। आवत है पटरी माँ जिंदगी के मोटर, आवत है पटरी माँ जिंदगी के मोटर। ताई दीदी बहिनी अब तो संसोचन कर, धीरज रखे रही बे, हाँ धीरज रखे रही बे, भाग जागत है ना हमर मुखिया विकास करावत है ना। खुल गए रोजगारी खुल गए है काम, देश भर में बढ़े छत्तीसगढ़ के नाम। दुनिया सहराए कोरोना जंगला, मिलके लड़े हमन एकर संगमा। मिले है किसान मन लाई हाल न्याय, मुखिया के जिंदा कोनो दुख जन पाए। हाँ धीरज रखे रही विभाग जागत है ना हमर मुखिया विकास करावत है ना। आदिवासी के चिंता करिस है सरकार, वनोपज के पैकिंग ला मिले है बाजार। ताई दीदी क्लिनिक के गाड़ी पाठो थे, मुफ्त में दवाई और इलाज होथे। अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल के गा, ठेका में दिला गोवर्धन बोले हैगा। छत्तीसगढ़िया के भाषा हमें राजा राम, लहुटे अस्मिता जागे स्वाभिमान। अरे धीरज रखे रही विभाग जागत है ना हमर मुखिया विकास करावत है ना। हमर मुखिया विकास करावत है ना, हमर मुखिया विकास करावत है ना, हमर मुखिया विकास करावत है ना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे, वो होता है सपना। दीपिका है कौन? सर्जन है, डॉक्टर दीपिका सिन्हा। शी इज योर बॉस। फीमेल बॉसेस सबको डाइजेस्ट नहीं होती है, मैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे जज नहीं करता। लेकिन जज जरूर करते हैं। पंडित ने बोला है क्या तुम्हें? ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने द्वारका नॉर्थ और छावला थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाया। डीसीपी शंकर चौधरी के निर्देश पर उन इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है जहां ज्यादातर युवा नशे की चपेट में और गलत संगत की वजह से नशे की ओर अग्रसर हैं। उनमें जागरूकता लाने के लिए और उन्हें नशे की लत से बाहर निकालने के लिए एक नुक्कड़ नाटक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल युवाओं में नशे की बढ़ती हुई लत को रोकना है, बल्कि नशे के जरिए समाज में फैल रहे तमाम अपराधों की रोकथाम करना भी है। अवैध रूप से द्वारका में रहने वाले नाइजीरियन की पहचान का काम ऑपरेशन वर्चस्व के तहत तेजी से चल रहा है। सेल अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर्स एंड ड्रग्स यानी टीम CAIFAN के सहयोग से
इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र के नेतृत्व में 6 नाइजीरियंस की गिरफ्तारी की गई, उनकी पहचान की गई। इनके पास भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं। ये सभी नाइजीरियन महावीर एन्क्लेव इलाके में रहते थे। नशे के कारोबार में अक्सर लिप्त पाए जाने की वजह से इनकी सूचना नारकोटिक्स सेल को भी दी गई है। तो पूरा मामला दिल्ली के द्वारका का है, जहां पर ऑपरेशन वर्चस्व के तहत पुलिस ने ये 6 गिरफ्तारियां की, जिनमें 6 नाइजीरियन मूल के लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से भारत में रहने के वैध दस्तावेज भी बरामद नहीं हुए हैं। नारकोटिक्स सेल को भी इनके बारे में जानकारी दे दी गई है। दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस मकसद से दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, विशेष रूप से स्ट्रीट क्राइम पर नियंत्रण लगाने के लिए। इसके लिए दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें अपराधियों की धरपकड़ में लगी हैं। इसी कड़ी में रोहिणी की नारकोटिक्स टीम ने 2 अपराधियों को हिरासत में लिया। दोनों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन भी बरामद की गई। इनके गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बीते दिनों सुल्तानपुरी में हुई फायरिंग की वारदात को भी सुलझा लिया। फिलहाल पुलिस अब इन दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की एटीएस स्टाफ की टीम ने छेनू पहलवान गैंग के 4 सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही टीम ने बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 18 कारतूस, कार भी बरामद की। वहीं पकड़े गए बदमाशों में से एक बदमाश पर पहले से ही हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। किसका देखो तो बाबू? हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी, हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास। गंदे गंदे नटखट 10 गंदे गंदे नटखट आ रहे हैं, दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। बड़ी याद आ रही है उसकी। और लंबा प्रोग्राम बनाया इस बार। हम आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे। मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। जितनी परेशानी दे सके देकर जाएंगे। खूब मस्ती करने आए हम आ गए। अरे इसको तो 10 शुरू हो गए हैं।
दस्त ऐसे बता कर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना? और हाँ, साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना? चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad. हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में SDM कालकाजी बत्रा रोड पर जनता को वोटर ID, आधार कार्ड, OBC SC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई महीने और दिनों तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं और पूरे दिन परेशान होकर SDM ऑफिस से वापस अपने घर जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है और SDM ऑफिस पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जनता से बदतमीजी कर रहे हैं। कालकाजी SDM ऑफिस आया हूँ जी। पहचान पत्र का अपडेट कराना था उसमें, जो कि अभी न्यूज़पेपर में आया कि कराइए आप लोग। यहाँ पे आने के बाद सुबह से लगे हुए हम लोग लाइन में, और यहाँ जो है ना अंदर जाने देते हैं, लोग कहते हैं कि बाद में आना। कई लोग ऐसे हैं जो कि नंबर वापस चले गए बिना काम के, स्कूल के बच्चे हैं, परिवार के लोग अपना काम छोड़ के आए हुए हैं। कुल मिला के यहाँ पे काम नहीं, खाना पूर्ति हो रही है। स्टाफ लोग आनंद ले रहे हैं अंदर और कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। ये मतलब कल ये पतला के पास है जी, तो मैं अपना NCR के जमा करना आया था, OBC का जमा करना आया था। कल भी सुबह मतलब आ गया था, 9 बजे करीब आ गया था, और खड़े यहाँ लाइन लगा उधर, लाइन लगा उधर, धक्का मुक्की करते रहे। शाम तक परेशान होकर 4 बजे बोला तुम जाओ कल आना। फिर इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार।